बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, बड़े ही दिनों बाद एक बड़ी अच्छी न्यूज़ आई है, एक खुशी की न्यूज़ आई है जिससे लगेगा कि यार हाँ, अब कुछ बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। मैं समझता हूँ अगर पाई की 3 मेजर प्रॉब्लम्स दूर हो जाएं तो पाई बहुत जल्दी बहुत तेज़ी से ऊपर जा सकता है। एक, पाई के ऊपर ये जो कहा जा रहा है कि भैया आप इनक्लोज मिनट से बाहर नहीं आ रहे, आप पब्लिक के अंदर नहीं आ रहे, पब्लिक आपको ओपनली ना बाय कर सकती है ना सेल कर सकती है। एक दूसरा मतलब मेन नेट में नहीं आ रहे। इसके बाद जो आपने सेंट्रलाइजेशन क्रिएट करके रखी हुई है, इसको डिसेंट्रलाइज्ड नहीं कर रहे, ये भी एक बड़ा फॉल्ट है। तीसरा, यहाँ पे अगर एक छोटी सी एक्सचेंज आ जाए ना, चलो बहुत बड़ी ना आए, बाइनांस आ जाए तो मज़ा आ जाए दोस्तों। लेकिन इस बार देखते हैं, अभी जो हमारे पास बड़ी न्यूज़ आई है वो है कि पाई नेटवर्क हैज़ ऑफिशियली एंटर्ड द ओपन मेन नेट फेज 3। जी हाँ, ये कह रहे हैं कि पाई नेटवर्क जो है वो ऑफिशियली ओपन मेन नेट में आ चुका है, फेज़ 3 में आ चुका है। चलिए दिखाते हैं आपको फेज़ 3 कौन सा है, लेकिन ज़रा इस न्यूज़ को देख लेते हैं। 5 वॉल्स आर डाउन। अब यहाँ पे क्या है कि 5 वॉल्स ख़त्म हो जाएंगी, नीचे हो जाएंगी, हटा दी जाएंगी। अच्छा, ग्लोबल एक्सेस इज लाइव। वाह 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 वाह। अगर ग्लोबली लोग आना शुरू हो जाएं, पब्लिक तक आ जाए, लोग ओपनली इसको बाय सेल करना शुरू कर दें तो भैया मज़ा ना आ जाए, डिमांड में इजाफा ना हो जाए। KYC कंप्लीट, यू आर रेडी टू कनेक्ट। अच्छा जी, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद द ओपन नेटवर्क मार्क्स द मैच्योरिटी ऑफ आवर इकोसिस्टम इनेबलिंग रियल टाइम। ये जो ओपन नेटवर्क है ये हमारे इकोसिस्टम को मैच्योर करता है, मतलब ये बताता है कि भैया आपका इकोसिस्टम पहले से बहुत बेहतर हो चुका है। अच्छा जी, इनेबलिंग रियल टाइम कनेक्शन विद एक्सटर्नल वॉलेट्स, ब्लॉकचेन एप्स, ग्लोबल नेटवर्क्स। यार कमाल है, अगर हमारे इंटरनल वॉलेट के साथ साथ एक्सटर्नल वॉलेट भी कनेक्ट हो जाए तो कमाल ही हो जाए ना। एक मैं इकोसिस्टम का हिस्सा हूँ, मैं पायनियर्स हूँ, मैंने KYC किया हुआ है तो मैं इकोसिस्टम के अंदर हूँ, एक भैया बाहर हैं। अब दोनों जो है वो पायनियर्स नहीं है लेकिन कनेक्ट होके ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, बाय सेल कर सकते हैं, तो अल्टीमेटली सेलिंग बाइंग ज़्यादा होगी। उसके बाद ब्लॉकचेन ऐप्स, भाई यही तो कहना चाह रहे हैं कि छोड़ दो ना, अब छोड़ दो अपनी एप्लीकेशन बना बना के इसमें ठूंसना, लोगों को भी इसमें आने की इजाज़त दो। जब लोग आएंगे, एप्लीकेशन बनाएंगे, काम चलेगा, फंक्शनल्स होंगी तो कमाल हो जाएगा। आप उसको बेटा वर्जन से बाहर ही नहीं आने दे रहे। इसके ऊपर भी आपने एक बड़ा कमाल का आर्टिकल दिया है, वो भी आपको दिखाई देता हूँ। उसके बाद ग्लोबल नेटवर्क शो तो बनेगा ही बनेगा जब यहाँ पर डिसेंट्रलाइज हो जाएगा। दिस इज द ट्रू बिगिनिंग ऑफ Web3 फ्रीडम विद पाई, लेट्स बिल्ड द फ्यूचर। अच्छा जी, ये वाकई में Web3 की आज़ादी है। Web3 एक नए दौर में दाखिल हो चुका है। अब इससे क्या होगा? पहली बात तो ये है कि आपको दिखाई देता हूँ कि ये जो ओपन मेन नेट कह रहे हैं फेज 3 वो कौन सा है। ये देखो, ये बीटा फेज 1, टेस्ट नेट फेज 2 और यहाँ पे एनक्लोज मेन नेट फेज 3 और नीचे है यहाँ पे ओपन मेन नेट फेज 3। ये दोस्तों है, लेकिन ऑफिशियली यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वी आर हेयर, हम यहाँ पे हैं। इनको यहाँ आना चाहिए था। ये जो फेज 3 की बात कर रहे हैं, जो अभी मैंने न्यूज़ में आपको बताया है, तो भैया यहाँ पे आओ ना, ओपन वी आर हेयर। अब इसके बाद बारी आती है कि आप ये कहो कि आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, आप हमारे साथ सेलिंग कर सकते हैं, आप हमारे साथ बाइंग कर सकते हैं। जब आप सिस्टम को इनक्लोज रखोगे ना तो कोई भी आपके पास एंट्री नहीं दे सकेगा, कोई आपके पास आ नहीं सकता। तो ऐसे में अब जितना मर्जी कर लो कि हमारे पास एक्सटर्नल वॉलेट्स हैं, ब्लॉकचेन ऐप है, भैया जब लोग आपके पास नहीं आएंगे, जब लोगों की एप्लीकेशंस नहीं बनेंगी तो आप क्या करोगे? अच्छा, मजे की बात देखो, ये यहाँ पे एक और भी शोर डाले हैं कि पाई टुडे में तो भाई कमाल हो गया है। ये देखो, हमारे पाई टुडे में लोगों ने 7600 चैटबॉट बनाए, 14100 कस्टम ऐप्स बनाई, मोर देन 34,800 इंडिविजुअल पायनियर्स ने ऐप्स क्रिएट की, चैटबॉट क्रिएट किए और
शुगल की बात देखो, इसमें ये अनपब्लिश प्रोजेक्ट भी शामिल कर रहे हैं। अरे भैया जो अनपब्लिश हैं उनको क्यों शामिल करते हो? पब्लिश की बात करो ना, जो लोगों तक पहुंच सकते हैं, जिस पे लोग काम कर सकते हैं, जिसको लोग यूज़ कर सकते हैं। अब हमें दिखाने के लिए चैटबॉट रह गए, गेम्स ही रह गई। आप देखो ना, जितनी मर्जी आप लोगों के बारे में बात करो कि लोगों ने हज़ारों की तादाद में एप्लीकेशन बनाई, क्या फ़ायदा उस एप्लीकेशन का जब वो पब्लिकली काम ही नहीं कर रही। आप जब एक अनकम्प्लीट प्रोजेक्ट मार्केट में लेके आ जाते हो, फिर उसका क्या फ़ायदा होता है। इसलिए न्यूज़ तो सारी बहुत अच्छी हैं। न्यूज़ तो हमारे पास तब भी बहुत अच्छी थी जब हमारे पास अभी लॉन्च नहीं हुआ था। तब भी हमें सुनने को मिलता था आज ये $100 क्रॉस कर गया, आज ये $200 क्रॉस कर गया। लेकिन हकीकत की बात कर लेते हैं कि अब क्या है। अब तो भैया हमारे पास कुछ अच्छी चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं। कल मैंने आपसे कहा था कि यार अगर आप यहाँ पे एंट्री दे लेते हो, पाई को आप पकड़ लेते हो, तो आपको यहाँ पे काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। तो शुक्र अल्लाह पाक का कि कल की निस्बत आज प्राइस कुछ बेहतर है। और अभी जो हमारे पास न्यूज़ आ रही हैं उनसे पता ये चलता है कि आने वाले दिनों में प्राइस मज़ीद बेहतर हो सकती है। कल ये 0.38 पे भी गया था, 0.37 के करीब भी गया था, तो वहाँ पर हमारे पास एक अच्छी एंट्री बन सकती थी। तो मैंने कल आपसे कह दिया था कि यार यहाँ पर एंट्री मार लेना। अब भी कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बट आज मुझे कुछ क्लियर न्यूज़ नहीं मिल रही। हाँ, आप चाहो तो आप यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हो, बट मुझे एक बात कंफर्म मिली है, 0.5 से ऊपर तो जाएगा ही जाएगा, और उसके बाद 0.7 जो आज की न्यूज़ है, और उसके बाद 0.8, 9 और 1.0, और उसके बाद 1.5 का मैं बड़ी शिद्दत से वेट कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी मेजॉरिटी ऑफ दोस्तों ने 1.7 पे ही बाय किया है। अब देखना यह है कि कौन सी चीज़ इसको ऊपर लेके जाती है। कोई नई कंपनी आती है, ओपन मिनट आता है, KYC की स्पीड आती है, या फिर बाइनांस की लॉन्चिंग आती है। ये जो 15 अगस्त की न्यूज़ चल रही थी कि 15 अगस्त को लॉन्च हो जाएगा, मेरा तो इस पर कोई यकीन नहीं है। क्योंकि कल मैंने एक वीडियोज़ बनाई थी जिसमें मैंने आपसे कहा था कि डॉक्टर ऑल्टकॉइन ने कहा है ना तो बाइनांस रेडी है पाई को लिस्ट करने के लिए, और ना पाई रेडी है बाइनांस पे लिस्ट होने के लिए। दोनों की तैयारी कंप्लीट नहीं है। तो वैसे भी ये तो अच्छी बात है, जब तक आप डिसेंट्रलाइज नहीं होंगे, जब आप पब्लिकली नहीं आएंगे, तो लोगों ने आपका अचार डालना है यहाँ पे। भैया आप बाइनांस की बजाय बाइनांस के अब्बू जी पे लिस्ट हो जाएं, क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क तब पड़ेगा जब आप पूरी तैयारी करेंगे, लोगों को सेस देंगे, डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे, मज़ा तो तब आएगा। आपके इसके बारे में क्या ख्याल है? अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाने से पहले यार ये ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो कौन सा टॉपिक पे देखना चाहते हैं। फेवरेट टॉपिक आपका कौन सा है? पाई है, बलम है, रूबी नेटवर्क है, बीन नेटवर्क है, क्या टॉपिक है, कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ताकि हम उस टॉपिक को भी लेके चलें और आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर वीडियोस क्रिएट कर सकें। सो अभी तक इतना ही। मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।